हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं पेरोल मैनेजमेंट का पार्ट 8 नंबर वीडियो। और हमारे टेलीप्राइम सीरीज का 41 नंबर वीडियो है। हमारा जो पेरोल प्रैक्टिकल चल रहा है, मतलब कि पेरोल को जो हम मैनेज करना सीख रहे हैं अपने पेरोल प्रैक्टिकल डेमो नाम की कंपनी में। तो यहाँ पर हमने पेरोल में अभी तक 7 वीडियोज बनाए हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक आपको पेरोल क्या होता है, पेरोल मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बाद में अपने एम्प्लॉय की सैलरी कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप अल्टर में जाएंगे तो यहाँ पर हमने पेरोल मास्टर बनाना सीख लिया है। एम्प्लॉय ग्रुप, यूनिट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड्स एंड डिफाइन सैलरी। जो हमारा पार्ट 7 वीडियो था उसमें हम अपने सभी एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन कर दिए थे। देखिए, सैलरी जब हम डिफाइन कर देते हैं तो उसके बाद में हमको अपने एम्प्लॉय की इनकम टैक्स से संबंधित कुछ डिटेलों को यहाँ पर सेट करना होता है। कुछ अपने पे हेड्स होते हैं, उनको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो यहाँ पर वह सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे अपने पेरोल प्रोसेसिंग के पहले। ठीक है, हमने सैलरी डिफाइन कर दिया था, उसके बाद में अब हम इनकम टैक्स की कुछ डिटेल देखेंगे। इसके बाद में फिर हम सैलरी वगैरह पे करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, जो हमारी इनकम टैक्स की डिटेल होती है उसको सेट करने से पहले हमको अल्टर में जाना है, और अल्टर में जाने के बाद में पेरोल मास्टर में चले जाना है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपको शो मोर में क्लिक करना है तो आपके ऑप्शन शो होने लगेंगे। पेरोल मास्टर में ही आपको नीचे आ जाना है, डिफाइन सैलरी के नीचे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेरोल वाउचर टाइप। हमको नहीं क्रिएट करना है, लेकिन अगर आपको क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं। जो हमारा पेरोल वाउचर होते हैं उनको नॉर्मली हम यूज में लेते हैं सैलरी पे करने के टाइम पर। हमारा अटेंडेंस है, पेमेंट है और पेरोल है। जो हमारा अटेंडेंस वाउचर है उसमें हम अपने सभी एम्प्लॉय की सैलरी में अपने सभी एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगाते हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट, और इसके बाद में अपने ओवर टाइम वगैरह बताते हैं कितना क्या ओवर टाइम किसने किया है। इसके बाद में पेरोल वाउचर का यूज हम पेरोल प्रोसेसिंग करने के लिए करते हैं। सारी चीज़ें प्रोसेसिंग होती हैं, सैलरी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वह यूज करते हैं पेरोल वाउचर वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में सारे प्रोसेसिंग होने के बाद में हम पेमेंट वाउचर यूज करते हैं फाइनली सैलरी को पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर हम अपने 3 वाउचर को यूज करेंगे। नॉर्मली एक वाउचर हमारा और यूज होता है, आगे हम देखेंगे कैसे क्या होगा। यहाँ पर वाउचर टाइप हमको कोई भी क्रिएट नहीं करना है। अगर करना है तो आप उसी में क्लिक कर देंगे जो भी करना है। इसके बाद आपको क्या बनानी है, कौन से वाउचर टाइप क्रिएट करना है, आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ जाता है इनकम टैक्स पे हेड डिटेल। तो हमको इसमें क्लिक करना है। इसके बाद में अपने पे हेड्स में इनकम टैक्स डिटेल को कॉन्फ़िगर कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारे सारे के सारे पे हेड्स कॉन्फ़िगर हैं ऑलरेडी। कॉन्फ़िगर कैसे हैं, हमको कैसे पता कि कॉन्फ़िगर है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर आपके सारे पे हेड्स बोल्ड में दिख रहे हैं तो आपके सारे पे हेड्स कॉन्फ़िगर हैं। अगर आपको कोई भी पे हेड्स लाइट में या फिर इटैलिक में दिख रहा है तो समझ लेना कि आपका पे हेड्स कॉन्फ़िगर नहीं है। और उसको करने के लिए आपको, मान लीजिए हमारा बोनस का कॉन्फ़िगर नहीं है, हम उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार कुछ बॉक्स खुल के मिलेगा। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स कॉन्फ़िगरेशन नाम का ऐसा खुल जाएगा। इसके बाद में आपको इंटर और एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस प्रकार आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे सारे हैं तो यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। इसके बाद में हमारा इनकम टैक्स डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलता है, इसमें हम जाएंगे। यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें अपने डिक्लेयर करना होता है, जिसमें हमारा पहला है टैक्स रिजिम और दूसरा है हमारा एग्जम्पशन। देखिए, हमारा टैक्स रिजिम में अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा आइटम सेलेक्ट करेंगे, मतलब सभी को। और यहाँ पर हमने जो एम्प्लॉय क्रिएट किया था तो वहाँ पर हमने जो भी इनकम टैक्स डिटेल सेट कर दी थी, यहाँ पर शो हो रही है टैक्स, मतलब रेगुलर टैक्स रिजिम। तो यहाँ पर रेगुलर होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट है भी, क्योंकि हमने यहाँ पर जब अपना एम्प्लॉय क्रिएट किया था तो वहाँ पर सारी चीज़ें बराबर सेट कर दी थी। अगर यहाँ पर कुछ गलत है तो आप अल्टर कर सकते हैं और दोबारा उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर वगैरह है, अगर आप यहाँ पर कुछ अल्टरेशन करना चाहें तो करके फिर से सेव कर लीजिएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और इसके बाद में इफेक्टिव डेट भी है। तो यहाँ पर हमको कुछ काम नहीं है। अगर कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ है तो आप अपने एम्प्लॉय को यहाँ पर, मतलब एम्प्लॉय की डिटेल इनकम टैक्स की अल्टर कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए पीछे आ जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एग्जम्पशन की। एग्जम्पशन हमारा बेसिकली, एग्जम्पशन का मतलब होता है इनकम टैक्स में जो छूट मिलती है, छूट को ही हम एग्जम्पशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला है हाउस रेंट अलाउंस। देखिए हाउस रेंट में हमारा एग्जम्पशन मिलता है, वो हमारे मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी के अकॉर्डिंग, मतलब कि इसमें कुछ एग्जम्पशन मिलता है, तो वह आप समझ लीजिएगा। जैसे कि हमारा हाउस रेंट है, सभी एम्प्लॉय को ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में हमारा मनोज कुमार का है, इनका आईडी नंबर है, यहाँ पर इफेक्टिव डेट है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने सेट कर दी हैं और आपको यहाँ पर कैसे सेट करना है वह आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इफेक्टिव डेट हमने 1 मई बता दी है और यहाँ पर डिक्लेयर जो मनोज कुमार ने डिक्लेयर किया है 4,000 रुपये और यहाँ पर इन्होंने 4,000 का प्रूफ भी दे दिया है। मेट्रो सिटी यहाँ पर हमारी नहीं है, नॉन मेट्रो सिटी है। और इसके बाद में यहाँ पर जो भी रेंट जो लेता है, जो इनका बिल्डिंग का ओनर है, उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपको बता देना है इनका पैन कार्ड या फिर अदर वैल्यू है तो अदर वैल्यू, नॉन रेसिडेंट या फिर गवर्नमेंट है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने इसी प्रकार सभी एम्प्लॉय का जो भी है सेट कर देना है और यहाँ पर आपको एग्जम्पशन हमारा हाउस रेंट में मिलता है, वह मतलब कि सिटी, नॉन मेट्रो सिटी और मेट्रो सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है कि अपना बेसिक पे और डीए में हमारा कितना परसेंट है, 40 से 50% या फिर मतलब नॉन मेट्रो है तो 40 से 50 ऐसा करके कुछ मिलता है, ठीक है। इसको आप समझ लीजिएगा। इसके बाद में फिर आप यहाँ पर उसकी वैल्यू वगैरह सेट कर देना हाउस रेंट अलाउंस की अपने सभी एम्प्लॉय की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो भी HRA में एग्जम्पशन मिलेगा, जैसे कि मेट्रो सिटी है तो वहाँ पर आपको 50% के आसपास आपके बेसिक पे और डीए के हिसाब से मिलेगा एग्जम्पशन। और इसके बाद में अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो वहाँ पर आपको 40 से मतलब 40% के आसपास ऐसा कुछ मिलता है, तो वहाँ पर आप समझ के इसके बाद में यहाँ पर वैल्यू सेट कर देना, ठीक है। इसी प्रकार सभी एम्प्लॉय का आप कर लेना, यहाँ पर हमने 1-2 का आपको बता दिया है, इसी प्रकार होता है, ठीक है। पीछे आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमारा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। हमारा लीव ट्रैवल असिस्टेंट में भी मिलता है, तो यहाँ पर आपको किनको आप दे रहे हैं यहाँ पर आप सेट कर लेना। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर हमको पेहर्स मिल जाएगा तो आप यहाँ पर से पेहर्स सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर बता देना है एग्जम्पशन वैल्यू। फिलहाल यहाँ पर हम नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर हम नहीं बताएंगे कुछ भी, ठीक है। फिर हमारा अदर आ जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में हम बता देंगे ऑल आइटम और यहाँ पर सेट कर देंगे एनी। इसके बाद में यहाँ पर मनोज कुमार को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस में, देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है हमारा बेसिकली पूरा फुली टैक्सेबल होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन में इसमें एग्जम्पशन मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी एम्प्लॉय हैंडीकैप है, मतलब कि लंगड़ा है, लूला है, ऐसा कुछ है तो प्रॉब्लम है उसको फिजिकली, तो उसमें इनको एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने सभी एम्प्लॉय की जो भी स्टेटस है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर सेट कर देना है कि वह मतलब नॉर्मल है या फिर कोई फिजिकल चैलेंज है। तो आपके सभी एम्प्लॉय यहाँ पर आ जाएंगे, आप यहाँ पर एक एक करके उनको बता देना है। इफेक्टिव डेट आपको सेट करना है और यहाँ पर फिजिकल चैलेंज या फिर अदर बता देना है। इसी प्रकार हमने 4 को सेट कर दिया है, 2 को हमने बता दिया फिजिकल चैलेंजेस हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्ट कर लेना। तो हो गई हमारी ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात। फिर हमारा नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके कितने चिल्ड्रन हैं वह भी आप यहाँ पर अगर सेट करना चाहें तो आप सेट कर सकते हैं। ऑल आइटम एनी सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको बता देना है मनोज कुमार के कितने चिल्ड्रन हैं, तो यहाँ पर आपको इफेक्टिव फ्रॉम मतलब कि 2 हैं इनके, इसी प्रकार हमने यहाँ पर सेट कर दिया है सभी के, तो आप यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। इसके बाद में पीछे आ जाएंगे और यहाँ पर हमारा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस में मतलब कि कंपनी जो एम्प्लॉय के चिल्ड्रन हैं उनके खर्चे भी कुछ उठाती है, जैसे कि हॉस्टल अलाउंस के। तो यहाँ पर आपके एम्प्लॉय आ जाएंगे, किन किन एम्प्लॉय के कितने कितने चिल्ड्रन के अलाउंस के खर्चे कंपनी उठा रही है, यहाँ पर आप सेट कर दीजिएगा। सेम जो हमारा पिछला था उसी के हिसाब से सेट हो जाता है। अगर किसी का नहीं उठा रही है तो यहाँ पर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इनकम डिक्लेयर्ड बाय एम्प्लॉई।
देखिए कभी कभी क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनके कुछ अदर इनकम भी होती है, कहीं से भी होती है। जैसे कि अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, वहाँ पर उन्होंने रेंट पे उठाया हुआ है, वहाँ से कुछ इनकम हो रही है, तो वह डिटेल भी हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। और तो इसमें आपको सेट करने के लिए सिंपली आना है, और जो भी एम्प्लॉय का आपको सेट करना है, मान लीजिए मनोज कुमार है, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ अदर इनकम में सेलेक्ट करना है कौन सी इनकम है। मान लीजिए यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इसको सेलेक्ट कर लिए। इफेक्टिव डेट बताएंगे, डिक्लेयर कितना किए हैं और प्रूफ कितने का दिए हैं, और यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी प्रकार इनकी अगर कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मान लो इन्होंने कोई रेंट पे कोई दिया हुआ है, बिल्डिंग वगैरह, रेंट रूम वगैरह, जो वहाँ से इनका रेंट आ रहा है, तो यहाँ पर आपको उसको भी सिलेक्ट करते हुए इसके बाद में यहाँ पर सारी चीज़ें बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मालूम हो गया कि इनकी जो भी इनकम होगी किसी भी एम्प्लॉय की, वो यहाँ पर डिक्लेयर करना है, बताना है। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A और इन्वेस्टमेंट। मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई भी एम्प्लॉई आपका कहीं कुछ मतलब कि इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको उनका जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, यहाँ पर उनको इनकी सारी डिटेल यहाँ पर बतानी होती है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऊपर वाले में भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल एम्प्लॉय, मल्टीपल कंपोनेंट। आप इस सिंगल ही सिलेक्ट करके सारी चीज़ें फीड करते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारा सिंगल एम्प्लॉय, मल्टीपल कंपोनेंट, इसमें आपको सिंगल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको बता देना है। मान लीजिए मनोज कुमार हैं हमारे, और यहाँ पर एक चीज़ है, आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो इनका डिडक्शन हुआ है, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू NPS टायर 1, मतलब कि यहाँ पर जो इनके जो NPS और EPF का अमाउंट है वह ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर एक मिनट, थोड़ा हम फिर से सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो भी अमाउंट है EPF का और NPS का ऑटोमेटिक आ गया है, क्योंकि हमने इनकी सैलरी डिफाइन कर दी है। और यहाँ पर इनका जो EPF और NPS का जो कंट्रीब्यूशन और डिडक्शन है, ये यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर बाय डिफ़ॉल्ट टेलीप्राइम यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, जो इंश्योरेंस के जो भी इन्होंने दिया हुआ है, किस्त वगैरह देते हैं, तो यहाँ पर EMI जो इनका है, मान लीजिए इन्होंने इफेक्टिव डेट है 1/4, और यहाँ पर इन्होंने 20,000 रुपये डिक्लेयर किया, और प्रूफ भी 20,000 का दे दिया है, और यहाँ पर ट्यूशन फीस हमने सेलेक्ट कर लिया। इसी प्रकार जो भी एम्प्लॉय आपका यहाँ पर जिस चीज़ में कर रहा है, आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे इफेक्टिव डेट और डिक्लेयर जितना भी वो बताए हैं, और प्रूफ कितने का दिए हैं, वह आपको, अगर कोई एम्प्लॉय आपका मतलब कि किसी भी जगह में मतलब कि इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप इसको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे टर्म है, लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस बॉन्ड। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पर इसका अमाउंट और डिक्लेयर अमाउंट एंड प्रूफ अमाउंट दोनों डालते हुए एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार आप पीछे आ जाएंगे, और यहाँ पर आप एक एक करके जो आपके एम्प्लॉय हैं यहाँ पर सारी चीज़ें सेट कर देना। यहाँ पर हमने कुछ अपने एम्प्लॉयों की सेट कर दी है, आप इसी प्रकार अपने एम्प्लॉय की सेट कर सकते हैं अगर वह कहीं भी इन्वेस्ट वगैरह करते हैं तो। ठीक है, पीछे आ जाएंगे। इसी प्रकार हमने अदर हैं हमारे, अदर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय आपका अदर उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको जैसे कि डोनेशन वगैरह दे रहा है, या फिर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इस तरह करके अगर कहीं भी कुछ भी अगर वह कर रहा है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए इफेक्टिव डेट, कंडीशन, एंड यहाँ पर अमाउंट वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर इसमें कुछ भी सेट नहीं किया है। अगर कोई आपका एम्प्लॉय ऐसा है जो अदर उसमें भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम पीछे आ जाएंगे, और यहाँ पर एक चीज़ हमको मिलेगी, जैसे प्रीवियस एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्शन पेड डिटेल। अगर कोई आपका ऐसा एम्प्लॉय है जो मतलब कि आपके फाइनेंशियल ईयर के बीच में आपकी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो उसके हमारे जो प्रीवियस एम्प्लॉयर हैं
उन्होंने क्या क्या टैक्स डिडक्ट किया है, वहाँ पर आपको यहाँ पर आपको आके उसकी सारी डिटेल सेट करना होता है। अगर आपकी कंडीशन है कुछ ऐसी तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार प्रीवियस एम्प्लॉयर इनकम एग्जम्पशन डिटेल, अगर आपका जो भी एम्प्लॉई है उसका पुराने एम्प्लॉयर की कोई डिटेल आपको यहाँ पर सेट करना है, एग्जम्पशन डिटेल, इनकम डिटेल, तो यहाँ पर आप आएंगे, अपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप उसकी डिटेल सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर उसको एग्जम्पशन मिला है तो यहाँ पर आपको आ जाना है, जैसे HRA, आपको यहाँ पर अपना पे हेड सेलेक्ट करना है और इसके बाद में यहाँ पर उसकी वैल्यू वगैरह सेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर वैसे हम कुछ सेट नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसा एम्प्लॉई है तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो भी इनकम टैक्स से संबंधित डिटेल थी उसको हमने कॉन्फ़िगर भी कर दिया और यहाँ पर हमने डिक्लेयर भी कर दिया है, सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम अपने पेरोल प्रोसेसिंग करेंगे और उसके बाद में सैलरी को पेमेंट भी कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यह वीडियो में हमने इनकम टैक्स की डिटेल जो होती हैं, कुछ एग्जाम्पशन वगैरह, उनको हमने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम सैलरी जो है उसको पे कर देंगे अपने एम्प्लॉय की। इसके बाद में हम आपको उसकी रिपोर्ट भी अपने टेलीप्राइम में दिखाएंगे कि जो हम सैलरी वगैरह, सैलरी स्लिप होती है उसको जनरेट करते हैं, जो बनाते हैं उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं और कहाँ से देखेंगे और उसका प्रिंट आउट वगैरह कैसे निकाल के अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे और पेरोल मैनेजमेंट को अपने कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।